पूजा, तेरा होमवर्क हुआ? हाँ दीदी, हो गया। अब तुम बोलो, आज क्या खाना बनाएंगे? आटे की आखिरी रोटी बची है, नहीं होगा तो नमक और मिर्च की चटनी से थोड़ा गुजारा कर लेंगे। दीदी, हम कब तक ऐसे रहेंगे? जब तक मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे पूजा। आज स्कूल में सबके पास टिफिन था, मेरे पास खाली डब्बा। देखकर सभी लोग हंस रहे थे दीदी। किसी के पास दिल नहीं था जो समझ पाते क्यों खाली डब्बा है। सीमा बेटा, ये कुछ सब्जियां हैं, लो तुम रख लो। आज हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा बन गया था। नहीं आंटी, हम नहीं ले सकते। बेटा, मदद लेने में शर्म मत कर। तू किसी से मांग तो रही नहीं, बस मैं तुम्हें प्यार से दे रही हूँ। पूजा उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। दीदी 2 मिनट और सोने दो ना। नहीं पूजा, 2 मिनट नहीं चलते इस दुनिया में। उठ और जल्दी तैयार हो जा। आज क्या पहनूं? वही सफ़ेद फ्रॉक पहन ले, साबुन से धोकर सुखाया था कल रात में। अच्छा दीदी, टिफिन में क्या रखा? रोटी और गुड़। सब बच्चे चावल और सब्जी लाते हैं, कभी कभी मुझे शर्म आती है दीदी। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो तुम्हें ताना मारते हैं। चल अब मुस्कुरा और स्कूल जा। सीमा बिटिया, पूजा चली गई? हाँ काका, अभी निकल गई। आप बैठिए ना अंदर। बिटिया, तुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, कभी थकती नहीं? जब माँ बाबूजी अचानक चले गए तब भी नहीं थकी थी काका, अब तो आदत सी हो गई है। तेरे लिए कुछ काम देखा है मैंने, एक सिलाई केंद्र में। कब जाना होगा काका? आज शाम को एक बार मिल लेना उनसे। ठीक है काका, आप हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। धन्यवाद काका। ये थोड़ी सी खीर है, रख ले बेटा, दोनों लोग खा लेना। नहीं आंटी, इतने दिन आपने बहुत खिलाया हमको, अब हमें खुद कमा के खाना है। बेटा, अच्छी बात है पर कभी कभी ले लेना चाहिए। दीदी, आज अंजलि मैडम ने कहा मैं क्लास में सबसे होशियार हूँ। सच में? मेरी बहन तो चमक रही है आज। लेकिन दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है। कल तुझे नई दिला दूंगी। सच में? पर हमारे पास पैसे नहीं है ना। आज से मैं सिलाई का काम करने जा रही हूँ, तुझे सब दिलाऊंगी। सीमा, 2 महीने का किराया बकाया है। जी अंकल जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी नया काम शुरू किया है। देख बिटिया, मैं तुझसे सहानुभूति रखता हूँ पर घर किराए पर है, समझना पड़ेगा। मैं 1 हफ्ते का समय चाहती हूँ, फिर आप देखना, मैं आपका पैसा जल्द ही दे दूंगी। पूजा, तुम्हारी कॉपी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारा चेहरा आज उदास क्यों है? मैडम जी, दीदी बहुत थक जाती है और मकान मालिक ने घर खाली करने को बोला है। बेटा, क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दीदी से मिल सकती हूँ? हाँ मैडम जी, प्लीज मिलिए, वो बहुत अच्छी हैं। सीमा जी, मैं पूजा की शिक्षिका हूँ, आपसे बात करनी थी। आइए मैडम जी, बैठिए। पूजा अंदर है, मैं बुलाती हूँ। आपकी पूजा बहुत होशियार बच्ची है। हम स्कूल में एक योजना चला रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए सहायता योजना। सच में? क्या हम उसके योग्य हैं? पूजा, उस योजना की पहचान बन सकती है, हम उसके लिए छात्रवृत्ति भी तय कर सकते हैं। मैडम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे आपका शुक्रिया कहूँ। बस पूजा को पढ़ने देना, और आप अगर चाहें तो हमारे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हो सकती हैं। मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन अगर और सीखने को मिले तो मैं ज़रूर आऊँगी। माँ, उस सामने वाली लड़की पूजा, वो बहुत अच्छा गाती है। हाँ बेटा, दोनों बहनें बहुत मेहनती हैं, सीमा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। क्या मैं पूजा को स्कूल की गायन प्रतियोगिता के लिए नाम भेज दूं? पहले सीमा से पूछ ले, वो तुझे मना नहीं करेगी। सीमा दी, मैं पूजा को स्कूल की गायन प्रतियोगिता में भेजना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं भेज दूं। अगर पूजा तैयार है तो मैं क्यों रोकूं? उसका सपना है तो मैं रास्ता बनाऊंगी।
पूजा, तुम तैयार हो प्रतियोगिता के लिए? अमित तुम्हारे लिए बात करने आया था गाने की। दीदी मैं डर रही हूँ, सबके सामने कैसे गाऊंगी। जब तू बचपन में माँ के लिए गाती थी तब भी तू किसी से कम नहीं थी। अब तो माँ ऊपर से और खुश होगी, और पापा भी, कि उनकी बेटी गायन प्रतियोगिता में भाग ली है और तू जीत के आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। दीदी मैं जीत गई, मेरा गोल्ड मेडल। मुझे तुझ पर नाज है पूजा, बहुत ज़्यादा नाज है। सीमा, अब आपसे किराया नहीं लूंगा। आपने साबित कर दिया कि आप जैसी बेटियां समाज का सम्मान हैं। हम किराया देंगे क्योंकि हम सक्षम हैं। तुम्हारा ये किराए का घर अब तुम्हारा हो सकता है। मेरी वसीयत में मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। काका, आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरे अपने कभी मेरे नहीं बने, और तुम जैसी अनाथ बेटियां ही मेरे लिए परिवार हो। अब ये घर हमारा है दीदी। हाँ पूजा, अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। ये घर अब हमारा है और माँ बापू जी का आशीर्वाद भी है हमारे ऊपर।